बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की हुंकार भरने की रणनीति बनाने के लिए होने वाली बैठक में शामिल होने से पहले ही दलों में कई मुद्दों पर फूट पड़ गई। अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन चाहिए और ये ऐलान भी कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली खाली कर दे, तभी बात आगे बढ़ेगी। ममता बनर्जी के हिसाब से बंगाल से कांग्रेस को दूर हो जाना चाहिए और साथ ही सीपीएम से गठबंधन भी तोड़ देना चाहिए। इसके बाद ममता बनर्जी एक ब्लूप्रिंट लेकर हाजिर होंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कांग्रेस को किन 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार से लेकर हेमंत सोरेन तक सब के सब कांग्रेस से कुर्बानी मांग रहे हैं और एक यही चीज है जो कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। न तो केजरीवाल को समर्थन देगी, न ही दिल्ली और पंजाब का मैदान खाली करेगी। कांग्रेस सीपीएम के साथ अपना गठबंधन भी खत्म नहीं करेगी और बंगाल में ममता की राह में रोड़े भी अटकाएगी। कांग्रेस बाकायदा उन दलों की चार्जशीट बना रही है जो उसका वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। दिल्ली के दंगल में बाजी मारने की उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए कई विपक्षी दल 23 जून को पटना में एक मंच पर जुटने वाले हैं, जहां पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से मुकाबले का ब्लूप्रिंट सामने आ सकता है। इस दौरान पूरी माथापच्ची इसी बात की होगी, विपक्ष को कैसे एकजुट करके मोदी मैजिक की काट निकाली जाए। हालांकि पीएम मोदी की लोकप्रियता के चलते विपक्ष के लिए ये राह आसान नहीं है और उसके सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी इसी सवाल में है। राज्यों में तो क्षेत्रीय दलों के मजबूत नेता बीजेपी को मात दे रहे हैं, ये अभी भी हो रहा है और 2019 से पहले भी हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक तोड़ने का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं मिल पाया। कहने को ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और शरद पवार जैसे कई नेता पीएम बनने के लिए मुंह फाड़े खड़े हैं, लेकिन मोदी के मुकाबले सब फीके नजर आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल बनाम कांग्रेस का है। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे कांग्रेस खासी नाराज है। उसका तर्क ये है कि जैसे गुजरात और गोवा में केजरीवाल ने सिर्फ कांग्रेस का वोट काटा और बीजेपी को मदद पहुंचाई, वही हाल एक बार फिर दोहराया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो वहां केजरीवाल से लड़ते हुए न दिखे। यही विरोधाभास विपक्ष की एकता में बड़ी बाधा है। तीसरी मुश्किल लेफ्ट बनाम ममता की है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में न तो कांग्रेस को पनपने देना चाहती हैं और न ही लेफ्ट को। यहाँ तीनों दल गठबंधन करके ममता से लोहा ले रहे हैं। अब ममता इसी बात से खफा हैं और वे चाहती हैं कि कांग्रेस लेफ्ट या टीएमसी में से किसी एक को चुने। विपक्षी एकता में ये भी बड़ा कांटा है। क्षेत्रीय दल बनाम कांग्रेस की लड़ाई भी पुरानी है और एक के बदले एक यानी बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले में विपक्ष के एक संयुक्त उम्मीदवार की चर्चा ने भी कांग्रेस को परेशान कर दिया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा और कम सीटें लड़ने को मिलेंगी। राज्य स्तर पर गठबंधन में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, जिस कुर्बानी के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।